हेलो बच्चों, आप सभी का वीडियो थर्ड में स्वागत है। हमने लास्ट वीडियो में बच्चे बातें की थी अपोजिट साइड की। हमने बातें की थी। हमने बातें की थी बच्चों एडजेसेंट साइड की। हमने बातें की थी बच्चों हाइपोटेन्यूज की। हमने बातें की थी। तो बच्चों एक बार मैं फिर से उसको रिकैप कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। हमें जो भी बातें करनी है बच्चे वो एक राइट एंगल ट्रायंगल में करना है। तो मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है और मैं इस एंगल के रिस्पेक्ट में बातें करने वाला हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी स्लाइडिंग पोजीशन हो, तो यहाँ पर ये बच्चे, और मैं इसको नेम दे देता हूँ पहले A B C। तो ये स्लाइडिंग जो पोजीशन है बच्चे, तो स्लाइडिंग पोजीशन को मैंने नेम दिया था, ध्यान रखेंगे हमेशा ही स्लाइडिंग पोजीशन बोलिए। तो स्लाइडिंग पोजीशन को मैंने नेम दिया था और वो क्या नेम दिया था बच्चे, तो मैंने नेम दिया था हाइपोटेन्यूज, ठीक है, यानी H POTENUSE हाइपोटेन्यूज। और हाइपोटेन्यूज को स्मॉल h से आप डिनोट कर सकते हैं। उसके बाद बच्चे मैंने बात किया था कि जो हाइपोटेन्यूज से जस्ट एंगल के साथ टच किया हुआ हो, तो हाइपोटेन्यूज के एंगल के साथ ये जो है ये टच किया हुआ है, तो इसको मैंने नेम दिया था बच्चे एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट JACENT एडजेसेंट। और एडजेसेंट को एक और नेम दिया था, हम इसको बोलते हैं बेस, है ना बच्चे, बेस बोलते हैं इसको। और बेस को हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं स्मॉल b से। क्लियर है। फिर बच्चे मैंने आप सभी को बताया था कि जो इस एंगल के सामने, यानी ये वाली जो आपको साइड दिख रही है, इसको हमने एक नेम दिया था और इसको हमने बोला था क्या बच्चे, तो इसको बोला था अपोजिट साइड, ठीक है ना बच्चे, अपोजिट साइड बोला था। और अपोजिट साइड को एक और नेम दिया जाता है परपेंडिकुलर। अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं बच्चे, अपोजिट साइड, अपोजिट, एंड अपोजिट साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर एंड परपेंडिकुलर को आप स्मॉल p से क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। तो यहां तक क्लियर है बच्चों कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज क्या होता है, एडजेसेंट क्या होता है, यानी कि जिसे बेस कहते हैं, और आपका परपेंडिकुलर या अपोजिट साइड क्या होता है। आज के वीडियो में बच्चे हमें समझना है रेशियो के बारे में, साइड्स के रेशियो के बारे में, साइड के रेशियो के बारे में हमें आज डिस्कस करना है। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में आपको समझना है, साइड के रेशियो के बारे में। तो यहाँ पर बच्चे देखिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि मैंने ऊपर बनाया हुआ था। मैं इसको नेम दे देता हूँ ABC। अब यहाँ पर बच्चे ABC हमने नेम दे दिया। अगर मैं चाहूँ तो इसको 1 2 3 भी नेम दे सकता हूँ। तो मैंने बोला कि ये जो साइड है बच्चे, इसको मैंने नेम दे दिया 1, यानी कि नंबर 1 साइड है। इसको मैंने दे दिया बच्चे नंबर 2 साइड, एंड इसको दे दिया मैंने नंबर 3 साइड। अब यहाँ पर आपको रेशियो लिखना है, तो आप रेशियो कई तरीके से लिख सकते हैं। आपका पहला तो रेशियो ये हो सकता है कि 1 to 3, यानी 1/3 एक रेशियो हो जाएगा साइड का। दूसरा आप बच्चे क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं यहाँ पर 2/3 भी आपका एक रेशियो हो जाएगा, है ना बच्चे। एंड उसके बाद क्या आप रेशियो बना सकते हैं, तो आप बना सकते हैं 1/2, ये एक रेशियो बना सकते हैं। और साथ ही साथ आप इसका रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो ये रेशियो ऐसे बन जाएगी 3/1 एंड देन 3/2, एंड फिर जब बन जाएगी आपके बच्चे 2/1। यानी इस तरीके से आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस साइड की रेशियो को बना सकते हैं। यहाँ देखिए बच्चे, फर्स्ट में जो है 1/3, तो 1 यानी कि AB, ये वाली साइड मैंने ली है, एंड अपॉन में 3 है, तो 3 में कौन सा है बच्चे, ये साइड AC साइड। आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि 1 and 3 का यहाँ पर क्या है, 2 and 3 क्या है बच्चे, तो 2 आप देख सकते हैं यहाँ पर,
कि 2 मैंने इसको लिया है BC को, एंड 3 क्या है बच्चे, तो AC है, इसको मैंने लिया है 2/3। तो इस तरीके से मैंने रेशियो बनाए हैं। अब टोटल रेशियो की अगर बात करें बच्चे कि टोटल रेशियो यहाँ पर कितनी है, तो टोटल रेशियो आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल जो साइड की रेशियो आई बच्चे, वो टोटल साइड की रेशियो आपने क्रिएट की है 6। और ध्यान रखना ये 6 रेशियो क्रिएट की है। तो मैंने आपको क्या किया, नंबर्स के टर्म्स में 1/3 2/3 1/2 एंड इसके जस्ट रेसिप्रोकल लिख करके मैंने आपको दिखाया कि इतने रेशियो यहाँ पर आप बना सकते हैं। इससे अधिक रेशियो नहीं बनेंगे बच्चे, ठीक है, इससे अधिक रेशियो नहीं बनने वाले। टोटल 6 रेशियो इसमें बनने वाला है। अब यहाँ पर ध्यान रखिए 1/3 को आप क्या लिख सकते हैं, तो 1/3 रेशियो को 1/3 है बच्चे, तो 1 क्या कौन सी साइड है आप देख सकते हैं, 1 जो है वो है AB साइड है, तो 1 को आप लिख दीजिए AB, क्लियर है। एंड 3 कौन से साइड है बच्चे, तो AC, तो यहाँ पर लिख दीजिए AC, यानी 1/3 को आपने क्या लिख दिया बच्चे, AB/AC। अच्छा AB को क्या बोलते हैं बच्चों, AB को क्या बोलते हैं, तो AB अगर मान के चलो कि इस रिस्पेक्ट में बात की जाए, इस C के एंगल के रिस्पेक्ट में, जो मैंने पहले आपको बताया था कि हम इस एंगल के रिस्पेक्ट में बातें करेंगे, तो इस एंगल के अगर रिस्पेक्ट में बातें करो बच्चे, तो AB, ये AB क्या है, तो AB है P, यानी परपेंडिकुलर, या परपेंडिकुलर आप अपोजिट भी लिख सकते हैं, है ना, अपोजिट साइड है, तो अपोजिट लिखते हैं। चलो पहले इसको अपोजिट लिखते हैं, अपोजिट के टर्म में समझने की कोशिश करते हैं पहले बच्चों। तो इसको मैंने लिख दिया अपोजिट साइड, यानी O, ठीक है बच्चों। ये चलिए पूरा मैं लिख देता हूं, अपोजिट, ओके। और AC, आप AC देखिए बच्चों, AC क्या है, यहां देखिए ये AC है, ये ग्रीन से मैं जो चला रहा हूं ये AC है। और AC को क्या बोलते हैं बच्चे, तो आप सभी जानते हैं AC को क्या बोलते हैं, तो AC को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, क्लियर बच्चे। तो यहां पर लिख दीजिए AC इक्वल टू हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज। अब एक चीज और ध्यान रखो बच्चे, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया, अपोजिट को हम एक और नेम देते हैं, अपोजिट को क्या नेम देते हैं बच्चे, तो अपोजिट को नेम देते हैं हम परपेंडिकुलर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर को मैंने यहाँ पर P लिख दिया, और हाइपोटेन्यूज को क्या बोलते हैं बच्चे, H, स्मॉल h। तो यहाँ से आप देख सकते हैं क्लियरली कि इस तरीके से जब आप बच्चे क्या करेंगे कि रेशियो फाइंड आउट करेंगे, तो 1/3 था उसका रेशियो, या हम ऐसा कहें तो ये हमारे पास आ गया P/H, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, सॉरी हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो इस तरीके से आप और भी रेशियो को बना सकते हैं बच्चे। दूसरा हमारा जो रेशियो था, दूसरा रेशियो यहाँ पर देखिए बच्चे, दूसरा रेशियो हमारा क्या था, 2/3, 2/3 है हमारा रेशियो। तो 2/3 के लिए लिखते हैं बच्चों, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 2/3, 2/3, 2/3 है। अब 2/3 को क्या बोलेंगे बच्चे, 2 को देखो क्या बोलते हैं, 2 को बोलते हैं BC, 2 को क्या बोलने वाले हैं बच्चों, BC बोलने वाले हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिए 2 को BC, तो ये हो गया बच्चों BC। और 3 क्या है बच्चों, AC, 3 क्या है AC। तो BC क्या है बच्चों, BC आपको पता है कि एडजेसेंट साइड है, तो यहां पर लिख दीजिए एडजेसेंट, एडजेसेंट हो गया। और अपॉन में AC, तो AC क्या है बच्चों, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट का बच्चे एक और नाम होता है, उसको बोलते हैं बेस, तो मैं इसको स्मॉल b लिख देता हूं, मैंने बताया था पहले भी। और हाइपोटेन्यूज को मैंने क्या लिख दिया बच्चे, H, तो यहां से क्या आ गया B/H, B/H, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्लियर है बच्चों। थर्ड देखते हैं, थर्ड जो हमने रेशियो लिखा था, थर्ड रेशियो हमने क्या लिखा था बच्चे, तो थर्ड हमारा जो रेशियो था वो था 1/2, 1/2। तो 1 क्या है बच्चे, आप यहां से भी देख सकते हैं, जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है आप इसके बेसिस पर भी देख सकते हैं। तो 1 क्या है बच्चे, A/AB है, ठीक है बच्चे, जो 1 है वो क्या है, AB, तो यहाँ पर आप लिखिए AB, क्लियर है। एंड 2 जो है बच्चे, वो 2 क्या है, देखिए यहाँ पर BC, 2 क्या है बच्चे, BC, तो BC लिख दीजिए। तो AB/BC हो गया, तो AB। अब AB को क्या बोलेंगे बच्चों, यहाँ देखो यहाँ लिखा हुआ है अपोजिट, तो यहाँ लिख दो अपोजिट, अपोजिट हो गया बच्चों ये। एंड
BC क्या है बच्चों? तो BC है आपका एडजेसेंट, तो लिख दो यहाँ पर एडजेसेंट हो गया, एडजेसेंट। एंड अपोजिट को क्या बोलते हैं बच्चे? P यानी परपेंडिकुलर, एंड एडजेसेंट को क्या बोलते हैं? B यानी बेस। तो यहां से एक और आ गया बच्चे, वो आ गया P अपॉन B यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसके जस्ट और क्या हो जाएगा बच्चे? रेसिप्रोकल्स हो जाएंगे। तो रेसिप्रोकल्स को मैं लिख देता हूं, P अपॉन H का रेसिप्रोकल क्या होगा बच्चे? H अपॉन P। P अपॉन H का रेसिप्रोकल अगर हम बात करें, जो कि आप पहले देख सकते हैं कि यहाँ पर, सॉरी, आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों कि P अपॉन H जो है हमारा फर्स्ट रेशियो निकल कर के आए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप इसको बहुत ही ध्यान से समझे बच्चों। यहाँ देखिए, ये P अपॉन H है पहला, इसका मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा, B अपॉन H का रेसिप्रोकल कर दूंगा और P अपॉन B का रेसिप्रोकल कर दूंगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने क्या किया था, जो नंबर्स वाइज मैंने लिखे थे साइड्स, उसका मैंने रेसिप्रोकल किया था। जस्ट सेम वैसा ही हमें यहाँ पर भी करना है। तो मैंने P अपॉन H लिख दिया यहाँ पर, P अपॉन H, एंड P अपॉन H का रेसिप्रोकल क्या होगा बच्चे? H अपॉन P। P अपॉन H का रेसिप्रोकल क्या होगा? H अपॉन P। फिर बच्चे आपके पास था B अपॉन H था, तो यहाँ पर लिख दीजिए B अपॉन H, और इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? H अपॉन B। एंड उसके बाद बच्चे आपके पास क्या है? तो जो थर्ड है वो है P अपॉन B, P अपॉन B, और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा B अपॉन P। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, और ये कितने हैं? 6 हैं, है ना बच्चों? ये कितने हैं टोटल? जो रेशियो आपके निकल कर के आए हैं, वो टोटल जो रेशियो है साइड्स को लेकर के, वो 6 है। अब यहाँ से क्या होता है बच्चों कि अगर देखो क्या नाम है, P अपॉन H, B अपॉन H, P अपॉन B, ऐसे बार बार कहना एक अच्छा नहीं लगता। तो क्या किया, जो हमारे मैथमेटिशियंस थे उन्होंने इसको नेम दे दिया। ठीक है बच्चों, तो उन्होंने क्या कर दिया, इन सभी को नेम दे दिया, कुछ स्पेशल्स नेम दे दिए जिससे हम इनको जानते हैं। तो उन्होंने बच्चों जो P अपॉन H है, P अपॉन H, उसको नाम दिया साइन। ठीक है बच्चों, SINE, साइन। दूसरा बच्चों जो हमारे पास है B अपॉन H, B अपॉन H, तो B अपॉन H को उन्होंने नाम दे दिया कोसाइन, कोसाइन। एंड जो हमारे पास बच्चे P अपॉन B है, P अपॉन B, तो P अपॉन B को उन्होंने नेम दिया टेंजेंट, टेंजेंट नेम दे दिया। तो इस तरीके से, क्योंकि हमारे मैथमेटिशियंस ने कुछ नेम दिया था, आप भी चाहते तो आप भी नेम अपने अकॉर्डिंग लिख सकते थे, लेकिन हमारे जो मैथमेटिशियंस ने दिया है बच्चों, उसी को हमें क्या करना होगा? पढ़ना होगा। इसलिए आप इन्हीं नेम को लर्न करेंगे। उसके बाद बच्चों अब देखो, ये रेसिप्रोकल जो है हमारे सामने, इनका जो रेसिप्रोकल है, इसके भी तो कुछ नेम होंगे बच्चों, है ना? इनके भी कुछ नेम होंगे। तो जो हमारे मैथमेटिशियंस थे उन्होंने इसको भी कुछ नेम दे दिया है। तो देखो क्या क्या नेम दिया है। तो H अपॉन P को, H अपॉन P को उन्होंने क्या नेम दे दिया बच्चे? तो उन्होंने नेम दिया कोशेंट, है ना? तो H अपॉन P को कोशेंट दे दिया। उसके बाद बच्चों अगर हम बात करें जो H अपॉन B है, तो H अपॉन B को उन्होंने नेम दे दिया, H अपॉन B को बोलते हैं सेकेंड, कोसेकेंड एंड सेकेंड। एंड जो आपका बच्चे एक लास्ट रह गया वो है B अपॉन P, B अपॉन P, जिसको हम बोलते हैं कोटेंजेंट, कोटेंजेंट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर बच्चे एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अब क्या होता है कि ये जो नेम है आप अगर देख रहे हैं, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंड, सेकेंड, कोटेंजेंट, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है एंड बुक्स में इस तरीके के नेम का यूज़ करते भी नहीं है। जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कर दिया गया। ठीक है बच्चों, कुछ शॉर्ट फॉर्म में कर दिया गया, कुछ इस तरीके से। देखो साइन का जो ये पार्ट है ले लिया गया SIN, साइन, है ना? कोसाइन का COS ले लिया गया, टेंजेंट का TAN ले लिया गया, और इस तरीके से बनता आया। तो पहला हो गया बच्चे साइन, दूसरा हो गया कॉस, तीसरा हो गया टैन। इस तरीके से हमने शॉर्ट फॉर्म लिया। उसके बाद यहाँ देखो, तो यहाँ पर आपका देख सकते हैं कि को सेकेंड है, तो को सेकेंड को हमने यहाँ पर क्या नाम दे दिया बच्चे?
तो कोसेकेंड को हमने नेम दे दिया कॉसेक। कॉसेक की CO यहां से बच्चे देख सकते हो, मैं इसको दिखाता हूं आपको कैसे, ये कैसे फॉर्म्ड हुआ है। तो ये रहा COSEC, कॉसेक, COSEC, कॉसेक हो गया बच्चों, है ना। उसके बाद ये देखो सेकेंड है का सेक, SEC लिया गया, सेक, है ना। एंड देन एक और रह गया बच्चों, तो ये है COT यानी कॉट। तो इस तरीके से ये 6 नेम होंगे, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना, अगर पूरे नाम की अगर बात की जाए तो साइन, कोसाइन, है ना, टेंजेंट, ये नेम्स होते हैं। तो कितने हैं टोटल, हमेशा ध्यान रखना बच्चे, मैं बार बार बता रहा हूं, टोटल कितने हैं, 6 हैं। टोटल कितने हैं बच्चों, 6 हैं। अब यहां से एक चीज और ध्यान रखो, ये जो 6 रेशियो आए ना बच्चे साइड्स के, टोटल हमने अभी तक देखे कितने रेशियो आए हैं, 6 रेशियो आए हैं। और इससे एक बहुत ही फेमस क्वेश्चंस का आपको आंसर मिलता है। कई बार पूछा जाता है कि वाई ट्रिगोनमेट्रिक रेशियो हैव और ट्रिगोनमेट्री हैव ओनली 6 आइडेंटिटीज, है ना। कई बार पूछा जाता है कि 6 आइडेंटिटीज ही क्यों होते हैं, है ना बच्चे। यानी कि ये जो साइन, कॉस, टेन मैंने आपको बताया, ये 6 ही क्यों होते हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ओनली 6 क्यों। तो ओनली 6 इसलिए बच्चे क्योंकि 6 रेशियो ही पॉसिबल है ना। 6 रेशियो ही क्या है, पॉसिबल है, इसीलिए 6 आइडेंटिटीज ही होंगे, उससे अधिक आइडेंटिटीज नहीं हो सकते, उससे कम आइडेंटिटीज नहीं हो सकते। हमेशा ध्यान रखिए कि ओनली 6 रेशियो ही पॉसिबल है, इसीलिए 6 आइडेंटिटीज, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, इसीलिए 6 होते हैं। 6 से अधिक नहीं होते, ना ही 6 से कम होते हैं। अब बच्चे बात करते हैं हम यहां पर कि देखो, जैसे मान के चलो कि मैंने यहां पर बता दिया कि P/B क्या होगा, H/P क्या होगा, तो इसको हम क्या करते हैं, अब जो मैंने नेम दिया है उसके टर्म्स में लिखते हैं। तो यहां पर देखो बच्चे, यहां पर है ना, यहां पर आप देख सकते हो कि जैसे जो P/H है ना, यहाँ पर P/H है, B/H है, इस तरीके की जो रेशियो निकल करके आए हैं, और इसको अलग अलग नेम दिया गया था, जो मैंने यहाँ पर नेम आपको बताया है। अब इसको हम सामने लिख लेते हैं ताकि एक काफ़ी अच्छे तरीके से आप क्या कर सकेंगे, समझ सकेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए साइन, है ना बच्चे। तो साइन की क्या होती है, साइन को हम बोलते हैं P/H, साइन को क्या बोलते हैं, P/H बोलते हैं। कॉस को क्या बोलते हैं बच्चे, तो कॉस को हम बोलते हैं B/H। टैन को हम बोलते हैं बच्चे P/B, है ना। एंड जस्ट इसका आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा H/P। तो H/P को बोलते हैं बच्चे कॉसेक बोलते हैं। उसके बाद H/B हो जाएगा बच्चे, तो H/B को हम बोलते हैं सेक। एंड B/P को हम बोलते हैं बच्चे, B/P को बोलते हैं कॉट। B/P को क्या बोलते हैं बच्चे, कॉट बोलते हैं। तो इसको लर्न करने के भी तरीके हैं, कई तरीके आपको बताए जाते हैं, अलग अलग तरीके से इसको हम लर्न करते हैं। तो यहाँ पर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखो यहाँ का सबका आप क्या कर लो बच्चे, सबका आप फर्स्ट लेटर ले सकते हो, है ना, P ऐसे, H B, तो ये कुछ इस तरीके का बनता है, P एंड जस्ट मैंने नीचे लिख दिया H एंड B। तो लोग इसको इस तरीके से लर्न करते हैं, बोलते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले। तो आप इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं कि जो P/H होगा उसको क्या बोलेंगे बच्चे, साइन बोलेंगे, है ना। जो B/H होगा उसको हम क्या बोलने वाले हैं, तो कॉस बोलने वाले हैं। एंड P/B को हम टेन बोलने वाले हैं। एंड जस्ट जब आप इसका अपोजिट कर देंगे, है ना बच्चे, इसी का जब आप अपोजिट कर देंगे यानी इस तरीके से H/P, तो H/P क्या होता है बच्चे, कॉसेक होता है ना। B/H क्या होता है, तो सॉरी H/B क्या होता है बच्चे, तो H/ जो B होता है वो होता है सेक। एंड B/P क्या होता है, तो B/P होता है कॉट। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं बच्चे, इसको लर्न कर सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले,
कोई कोई इसको ऐसे भी याद करता है बच्चे कि देख लीजिए, याद कर लीजिए, है ना, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। तो इस तरीके से भी लोग याद करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोले और पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। तो ये दो तरीके हैं। एक और तरीका है बच्चों, लेकिन वो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अपोजिट और एडजेसेंट के कॉन्सेप्ट पे करना होगा, और वो मुझे बहुत ही ईजी लगता है। जो अपोजिट एंड एडजेसेंट का रेशियो है वो सही लगता है मुझे। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखो अगर, है ना, मैं आपको बताता हूँ। देखो जैसे यहाँ पर आपको समझना होगा पहले चीज़ों को, फिर आप कर सकते हो। देखो यहाँ पर साइन है बच्चों, साइन है, तो साइन को क्या मैं ये भी लिख सकता हूँ, साइन को P/H है, तो P को क्या बोलते हैं, अपोजिट, परपेंडिकुलर को अपोजिट भी तो बोल सकते हैं बच्चों, और H को तो H ही बोलेंगे, तो O/H हो गया, है ना। फिर कॉस, कॉस क्या हो जाएगा बच्चे, B/H, तो B यानी एडजेसेंट, तो A/ आप H लिख सकते हैं। एंड थर्ड है tan, तो tan को आप क्या लिख सकते हैं बच्चे, तो tan P/B है, तो P को बोलते हैं अपोजिट एंड B को बोलते हैं एडजेसेंट, तो O/A भी बोल सकते हैं। जस्ट इसका आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो H/O, तो H/O को आप बोलेंगे कॉसेक, है ना बच्चे, एंड B/H, सॉरी, एंड इसका रेसिप्रोकल करना था हमें। एंड नेक्स्ट बच्चे हो गया आपका यहाँ पर H/A, तो H/A यानी एडजेसेंट, तो H/A को आप क्या बोल सकते हैं, तो बोलेंगे सेक, एंड यहाँ पर A/O को एडजेसेंट अपॉन O यानी अपोजिट को बोलेंगे आप कॉट। यहाँ से बच्चे आप इसको भी एक बहुत ही ईजी तरीके से लर्न कर सकते हैं। वो देखिए कैसे, इसको लर्न करने का एक तरीका है बच्चों, वो ये है कि आप इसको इस तरीके से लर्न कीजिए, सो, SOH, सो, सो का, CAH, सो का त्वा, सो का त्वा। एक ये फनी लगता है चाइनीज टाइप का, बट ये इजी है याद करने के लिए। अब यहाँ पर देखो बच्चे, इसमें पूरे ही टर्म्स आ जाते हैं, सो का त्वा, तो S फॉर क्या हो जाएगा बच्चे, S फॉर साइन, S फॉर साइन, एंड O फॉर अपोजिट, O फॉर अपोजिट, एंड H फॉर क्या हो जाएगा बच्चे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पूरा ही, है ना, एक मैं लिख करके दिखा देता हूँ ताकि यहाँ पर लिख देता हूँ अपोजिट। O फॉर क्या हो जाएगा बच्चे, अपोजिट हो गया, एंड H फॉर क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना बच्चे, H फॉर क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया, तो इसका ध्यान रखेंगे। H में लिख देता हूँ। इसी तरीके से अगर बात की जाए तो C से क्या हो गया बच्चे, कॉस हो गया, A फॉर क्या हो गया, एडजेसेंट, और H फॉर क्या हो गया, तो हाइपोटेन्यूज, T फॉर tan, O फॉर अपोजिट, एंड A फॉर एडजेसेंट। तो ये बहुत ही ईजी है जिससे आप लर्न कर सकते हैं। इसके जो रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल को भी आप लर्न कर सकते हैं इसी वे में। तो रेसिप्रोकल के लिए होता है बच्चों चाओ, चाओ, शा, चाओ, शा, एंड काओ, चाओ, शा, काओ, है ना बच्चे। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको याद करना होगा कि C फॉर आपका यहाँ पर क्या होने वाला है, तो कॉशेक होने वाला है ना बच्चे। तो कॉशेक का क्या होता है यहाँ पर, H/O, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन में अपोजिट, है ना। तो यहाँ पर C फॉर हो गया कॉसेक, एंड कॉसेक को आप क्या लिखते हैं, H फॉर यहाँ पर हो गया हाइपोटेन्यूज, एंड O फॉर अपोजिट। तो यहाँ पर अगर कॉसेक का आप बनाओ बच्चे, कॉसेक, तो कॉसेक क्या हो जाएगा, H/O, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन में अपोजिट। तो हाइपोटेन्यूज का तो हाइपोटेन्यूज रहेगा, अपॉन अपोजिट का क्या बोलते हैं बच्चों, परपेंडिकुलर, तो H/P। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो अपने फॉर्मूले को। तो ये एक बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, जो ट्रिगोनमेट्रिक रेशियो है उस ट्रिगोनमेट्रिक रेशियो को आप लर्न कर सकते हैं। लर्न ना करें बच्चों, उसको समझें। मैंने हर एक वे जो था मैंने यहाँ पर बता दिया है। मैं आपको ये भी बता देता हूँ यहाँ पर बच्चों कि S फॉर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो S फॉर हो जाएगा सेक, H फॉर हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, और A फॉर एडजेसेंट। तो अगर सेक, तो यहाँ पर जैसे लिखते हो तुम कि सेक, है ना, S फॉर सेक, और H फॉर हाइपोटेन्यूज हो गया, तो H/A, A फॉर एडजेसेंट। तो हाइपोटेन्यूज को तो हाइपोटेन्यूज ही बोलते हैं बच्चों, और A
ए जो है एडजेसेंट, और एडजेसेंट को क्या बोलते हैं, बी, तो h अपॉन बी। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो बच्चे, फॉर्मूले बना सकते हो। यहाँ पर c, तो c का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, कॉट, है ना, एंड a फॉर एडजेसेंट एंड o फॉर अपोजिट। तो एडजेसेंट को क्या लिखते हैं बच्चों, एडजेसेंट को लिखते हैं बेस, एंड o अपोजिट को लिखते हैं परपेंडिकुलर। तो कॉट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, b अपॉन p, b अपॉन p। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, काफी इजी तरीके में जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है आप उसको लर्न कर सकते हो, उसको समझ सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो वीडियो नंबर 4 में मिलते हैं।